उसी के लिए तो एक वन नेशन वन इलेक्शन जो आया है कि बार बार आचार संहिता के कारण विकास की गति न रुके, जनता परेशान न हो, पदाधिकारी की व्यस्तता चुनाव में लगी न रह जाए और जनता की गाढ़ी कमाई बार बार चुनाव में खर्च न हो, इसको लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो वातावरण बनाए हैं, राष्ट्र के हित में हर लोग इसका समर्थन करना चाहिए। आज़ादी के बाद 1952 से 67 के पहले तक ये चल रहा था। कुछ लोगों की परिवारवाद की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं था, चुनी हुई सरकार को जो बराबर बर्खास्त कर देते थे, ऐसी मानसिकता के कारण यह कड़ी टूटी है। फिर से इसको स्थापित करने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, सबको इसे स्वीकारना चाहिए। राष्ट्र के हित में इसको सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला यात्रा पर निकले हुए जिसमें 104 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से 114 करोड़ खान पान पर और 150 करोड़ एक एड कंपनी को करार दिया। ये जनता का गाढ़े पैसा है जिसका। तेजस्वी यादव जी बता दें कि चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने का कितना खर्च आया था, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के घूमने पर कितना खर्च आया था, जनता की हजारों करोड़ इनके माता पिता जो लूटे थे, चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग महलों के राजा कैसे बने। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप तो नहीं है कि अपने बच्चों के लिए जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, और ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी व्यवस्था है। लोगों को विकास की गति को बढ़ाने के लिए, विकास की समीक्षा करने के लिए, संवाद करने के लिए, ये पहली बार नहीं, हर साल होता है। जब वो सत्ता में थे तब मुख्यमंत्री घूमते थे, उस समय ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ये तो ऐसे ज्ञानी लोग हैं। हम नेता प्रतिपक्ष थे, हम यात्रा का स्वागत किए थे। जब सिवान के अंदर, छपरा के अंदर ये जा रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने कहा था कि जहरीली शराब आपके राजद की अराजकता के कारण जो 100 से ऊपर लोग मरे थे, जाके मिलिए, लोगों की भाव को समझिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस समय नहीं गए थे, और आज हम लोगों की सत्ता आने के बाद उस तरह से जहरीली शराब का नरसंहार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए समझौता नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए समझौता करता है, और हमने बिहार में सुशासन के लिए समझौता किए हैं, अराजकता को हटाने के लिए, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और करप्शन क्राइम खत्म करने के लिए। जब महिला यात्रा से विपक्ष के पेट में मरोड़ कारण क्या लगा? परेशान हो रहे हैं। लग रहा है कि अभी तो चारों उपचुनाव हार गए। मुख्यमंत्री जी का और तमाम मंत्रियों की दौरा से सचमुच में हमको लगता है कि 2010 के 22 सीट के स्वरूप पर कहीं सिमटना न पड़े, और सच्चाई है कि 2010 के 22 सीट से भी नीचे ये जाएंगे, क्योंकि इनके पास न विजन है, न नीयत ठीक है, न कोई नीति इनका सफल होगा। कल तेजस्वी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और ये सरकार भी लीकेज है। देखिए, विपक्ष को सकारात्मक बातों को महत्व देना चाहिए। अभी तक का जो रिपोर्ट है कि बीपीएससी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इतना बड़ा एग्जामिनेशन शांतिपूर्ण ढंग से निकला। कुछ लोग अराजकता पैदा करना चाहते थे, सरकार सजग थी, प्रशासन चुस्त था, सफल हुआ है, और इनके पास कोई प्रमाण है तो देना चाहिए। विपक्ष की हमारी पास भी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी हुआ था, तेजस्वी यादव जी ही तो उप मुख्यमंत्री थे।
नकार रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रामाणिकता के साथ मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। आज पूर्व डीजीपी सिंघल को भी ऊपर कार्रवाई हुआ। बिहार विधानसभा में बहाली होने वाली है और इसको लेकर आउटसोर्सिंग की बात चल रही है, चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हमें भी जानकारी मिला है कि विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी से बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, हम लोग भी विधानसभा अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। इस प्रक्रिया को बिहार सरकार के पास सक्षम एजेंसी है, उससे करे, ताकि किसी को गलत करने का अवसर नहीं मिले। रोहित, स्नातक उपचुनाव में एनडीए की हार को लेकर समीक्षा किए हैं क्या? निश्चित तौर पर समीक्षा की बात हो रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी समीक्षा की जा रही है। कहाँ कमी रही है, क्या खामी रही है और इस तरह के माहौल क्यों बने हैं, सच को स्वीकारने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। शिक्षकों में आखिर आक्रोश क्यों है? जो बंशीधर ब्रजवासी को वोट देकर उनको चुनाव जीता, निर्दलीय थे वो। देखिए, शिक्षकों के आक्रोश का जो कारण था वह कारण समाप्त हो चुका और शिक्षकों के हित में सरकार काम कर रही है। यही सरकार है कि आज सब विद्यालय के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। शिक्षकों को शिक्षक बहाली भी हुआ है, आगे भी होगा और सरकार सकारात्मक भूमिका हर क्षेत्र में निभाती है, चाहे पढ़ाई हो या दवाई, सभी में सरकार की सजगता स्पष्ट झलकती है। चलिए।